प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि ईद के ऊपर ही एक तरीके से मुसलमानों को तोहफा ही है। जो लोग ना समझे, जिनको जानकारी नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है। जैसे कि हमारा मकान हुआ करता था, हमारा किराया था 5 रुपए यहाँ लोगों का, पुरानी दिल्ली में। उसको जब से एक ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें अमानतुल्लाह आया, इसने उस किराए को डबल डबल बढ़ा दिया। किसी का जिसका 5 रुपए था, उनका 500 रुपए कर दिया। जिस दुकान का किराया 500 रुपए का था, उसका 25,000 कर दिया, 50,000 कर दिया। मकानों का किराया इन्होंने 50,000 कर दिया। लोगों को जानकारी नहीं थी, बिडिंग कर दी उनके घरों की, उन तक नोटिस नहीं आया, नोटिस बीच में खा गए। आपने देखा होगा इनके ऊपर कितने मुकदमे चालू हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, जिनको इनका किराया आता था, उनको पैसे मिलते थे, वजीफे बने हुए थे। इन्होंने वजीफे बंद कर दिए। अगर इन्होंने बनाना था, दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन है, इन्होंने कभी कोई वहां पे अस्पताल बनवाया, बच्चों का स्कूल बनवाया, अनाथ आश्रम बनवाया? जो लाखों साल पहले, पता हजार कई सौ, मतलब 50 साल पीछे, 100 साल पीछे जो चीजें जैसी स्थिति थी वैसी थी। जो आदमी इस पद पे बैठा वक्फ बोर्ड के, वो गरीब हुआ करता था, करोड़पति हो गया, मर्सिडीज में जैगवार गाड़ियों में घूम रहा हूँ। हम आज भी यहीं थे और हम आज भी यहीं हैं। इस बिल से हमें ये फायदा है, जो जनता को समझाना चाह रहा है। सबसे पहला ये है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम पहले अपील नहीं कर सकते थे। वक्फ बोर्ड, अगर हमारा मकान आन के कहते वक्फ बोर्ड का मकान है, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना कहीं। इनका अपना ट्रिब्यूनल था, उसके अंदर आप जाइए, आप वहां अपील करिए। इनका अपना कानून था, अपना संविधान था, उसके हिसाब से हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हमारे हाथ बांध दिए थे इन्होंने। ठीक है जी। अब जो इस कानून में सबसे बड़ा फायदा हम मुसलमानों को ये, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ, सबसे बड़ा। और ये जो धरने पे लोगों को बिठा रहा है ना, भड़का रहा है, इन नेताओं से पूछो कि इनके जो घर वाले हैं, उनके औलादे भी तो आए, उनके तो ओवैसी के बच्चे भी तो आए हैदराबाद से। हम गरीबों के, हम लोग आते हैं सड़कों पे, हमारे को भड़काते ही है, और वहां दंगे करवा के हमारे बच्चों को बंद करवाते हैं। कई तो सांसद, ये जिस तरीके से अभी बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी सदन में, उसमें ये कहा गया कि मुस्लिमों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, संविधान में जो अधिकार मिले हैं उनको खत्म करने की जा रही है। ये झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है। क्योंकि जब ये कानून आ जाएगा ना, इसके बाद जब इन्होंने घोटाले करे, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के, जिन्होंने लीज के ऊपर जमीनें दे दी, ठीक है, 1 रुपए का जमीन दे दी, 2 रुपए का जमीन दे दी, वक्फ बोर्ड की जमीन जो खरबों रुपए की, आज खरबों रुपए की जमीन है हिंदुस्तान में। अगर जमीन है, सबसे पहले तो वक्फ बोर्ड, और दूसरे नंबर पे रेलवे, उसके पास है हिंदुस्तान के अंदर जमीन। हमारे पे इतनी दौलत है। मुसलमान